आदिवासी बन सकते हो। तुम्हारे पास आदिवासी बनने का कोई भी सबूत नहीं है। लोकल समिति का जो मानदंड है आदिवासी कुर्मी भाई ने मिलकर लड़ा, अलग राज्य निर्माण कराया, आपसी भाईचारा बनाए रखे, इनको मणिपुर बनने की ओर ना ले जाने दिया जाए। मैं कुर्मी भाइयों से बार बार अनुरोध करूंगा कि फर्जी तरीके से दस्तावेज आप दिखा रहे हैं और आदिवासी सूची में शामिल होने की जो बात कर रहे हैं ये गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। अगर आपने बार बार इस तरह का रेल छेका ढाल छेका आंदोलन किया और झारखंड सरकार और देश सरकार को हिलाने का काम किया, दबाव बनाने का काम किया, तो आदिवासी समाज पुरजोर आंदोलन करेगा, पुरजोर विरोध करेगा। मैं पूरा आदिवासी समाज के भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब भी आपके हक अधिकार अस्तित्व की बात आए तो आप इसी तरह से हुजूम के साथ आंदोलन में आएँ और अपनी आदिवासियत का परिचय दे, आदिवासी एकता का परिचय दे, आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए अपना योगदान दे, आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे उनका जीवन सुखमय हो उनके लिए आप योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा आदिवासी समाज को। एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जब कुर्मी को 3 बार TRI ने रिजेक्ट कर दिया और भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने भी उनको जनजातीय मानने से इनकार कर दिया, तो कुर्मी महतो क्यों बार बार इस तरह का रेल टेका करके सरकार पे दबाव बना चाहते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुर्मी महतो का जो लोकल कमेटी का मापदंड है उसमें कहीं खरा नहीं उतरते हैं। झारखंड सरकार ने भी 2004 में 2010 में भी रिजेक्ट कर दिया है, जनजातीय मंत्रालय ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया आदिवासी मानने से, क्योंकि आदिवासी वो है नहीं। आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बना नहीं जाता। अगर आप शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में कैटेगराइज होना चाहते तो वो मापदंड फुलफिल करना होता, लेकिन ये लोग सिर्फ आरक्षण के लिए, नेता बनने के लिए, नौकरियों में हकमारी के लिए ये लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। मैं इनका पुरजोर विरोध करता हूँ, पूरा आदिवासी समाज इनका पुरजोर विरोध, और इनके मंसूबे को कभी भी आदिवासी समाज सफल नहीं होने देगी, पूरा नहीं होने देगी। कुर्मी महतो का कहना है कि हम कुर्मी महतो ने सबसे पहले इस क्षेत्र में आके बसा और लोगों को बसाया है। इस पे आपके क्या कहना है? नहीं, ये झूठा और फर्जी इतिहासकार लोगों द्वारा लिखा गया है कि कुर्मी यहाँ पे अंग्रेजों के समय में अफीम खेती करने के लिए आए हुए थे। यहाँ के संथाल भाइयों ने उन लोगों को शरण दिया, उन लोगों को भाई की तरह रखा, उन लोगों को साथ में बैठाया, लेकिन आज उसी थाली में कहा जाता है, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने का प्रयास। आदिवासी समाज के साथ मिल के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, झारखंड को आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कुर्मी समुदाय द्वारा जबरदस्ती केंद्र में और राज्य में दबाव बनाने का प्रयास करके आदिवासी बनने का ढोंग रच रहे हैं, सरकार तरीके से अगर विरोध में समर्थन नहीं करती तो हम आदिवासी समाज सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। इसी तरह कुर्मी का बार बार रेल ठेका जहर छका होगा तो आदिवासियों को अगला क्या स्टेप लेना चाहिए? मैं कुर्मी भाइयों से पहले तो अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह का आंदोलन करना बंद करें, संवैधानिक तरीके से आप अपना लड़ाई लड़ें। जब आपको कलकत्ता न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, लोकल समिति का मापदंड में हम नहीं आते, तो बार बार इस तरह का क्यों? आप ओबीसी में है, ओबीसी में अपना हक का बात कीजिए, आप आगे बढ़िए, आप अपने लिए अलग से आयोग का गठन करवाइए, लेकिन आप आदिवासी बनने का ज़बरदस्त प्रयास करेंगे, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी अस्मिता का हमला करेंगे, आदिवासी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो आदिवासी लोग सिर्फ झारखंड नहीं पूरे भारत का चक्का जाम करने का काम करेंगे और केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कुर्मी महतो के कुछ नेताओं का कहना है कि कुर्मी महतो का ही सबसे पुराना अपना संस्कृति कल्चर है, और उन लोगों का कहना है कि मेरे ही देख के बाकी आदिवासी सीखे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैं इसमें खुल के बोलना चाहूँगा कि ये इतिहासकार जो भी लिखे, मैं शैलेंद्र महतो का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने रघुनाथ महतो का चुआर विद्रोह में रघुनाथ महतो का जिक्र किया है, वो बिल्कुल गलत है। चुआर विद्रोह का जो नेता था रघुनाथ सिंह भूमिज, वो भूमिज समाज के थे, लेकिन इनको गलत तरीके से इतिहास में जगह देने का काम किया है शैलेंद्र महतो ने। उनको भी मैं विरोध करता हूँ
और कुर्मी समाज के बार बार मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतिहास जो राढ़ संस्कृति की बात करते हैं, राढ़ संस्कृति का कोई भी इतिहास में जिक्र नहीं है। आप स्वतंत्रता आंदोलन लिखे देखिए, हमारा तिलका बाबा से शुरू होता है, सिद्धू कानू का आंदोलन, वीर बुद्धू भगत का आंदोलन, भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन और भी कई तरह के आंदोलन, नीलांबर पीताम्बर का आंदोलन। ये हमारे आदिवासी पूर्वज ना अंग्रेज के सामने घुटना टेके, तो आप लोग होते कौन हैं? इस तरह से ज़बरदस्ती अगर दबाव बनाएंगे और सरकार को स्थिर करने का प्रयास करेंगे तो आदिवासी समाज चुप नहीं रहेगा। मैं कुर्मी भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि झारखंडी एकता को बनाए रखे, झारखंड आगे कैसे बढ़े, झारखंड के लोगों को रोजगार कैसे मिले, इस विषय में सोचे, विचार करें। विनोद बिहारी महतो को मैं सम्मान करना चाहता हूँ। उन्होंने इस तरह का आंदोलन इससे पहले कभी नहीं किया था और जानते थे। उन्होंने शिवाजी समाज की भी स्थापना की। आप ओबीसी हैं, ओबीसी आपकी संस्कृति अलग है, आप मूर्ति पूजा करते हैं, आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, आदिवासी सीधे साधे भोले वाले, आदिवासी को उकसाने का काम मत कीजिए। आदिवासी जिस दिन आदिवासी शांत है, अगर उनको छेड़ोगे तो आदिवासी समाज छेड़ेगा नहीं। आज के रैली से कुर्मी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, कुर्मी समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, अगुवागण हैं, उनको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी जो मांगे हैं असंवैधानिक है, गैरकानूनी है। हम इस तरह का मांग करके झारखंड को या पूरे आदिवासी समाज का एकता भाईचारा को, झारखंडी एकता को तोड़ने का काम नहीं करें और मिलजुल कर हम कैसे आगे बढ़े, यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे मिले, स्थानीय नीति कैसे बने, सरकार इसके लिए क्या पहल कर रही है, हम सरकार से मांग करें, ना कि हम आपस में लड़ें। तो अगर दो समुदाय, झारखंड की बृहद समुदाय आदिवासी और कुर्मी समुदाय, इस तरह का आपसी टकराव होता है तो कहीं ना कहीं बाहरी ताकत हावी होगी और हम दोनों कमज़ोर होंगे। इसीलिए मैं कुर्मी समुदाय के बुद्धिजीवी और अगुवागणों से, नेतागणों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने समाज की जनता को, भोले भाले जनता को ना उकसाएं, उनके लिए सरकार से आप मांग करें, अलग आयोग का गठन हो, ताकि आपका जो कुर्मी समाज जो अछूता है, पिछड़ापन है, वो आगे बढ़ सके। और एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे विनोद जी, आज जो जयराम महतो जो राजनीति में आने से पहले आदिवासी भाईचारा, कुर्मी भाईचारा, झारखंडियत की बात करते थे, आज क्यों ऐसे जातिवाद नेता के रूप में पहचाने जाने लगे? इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे माननीय विधायक डुमरी जयराम महतो से थोड़ी चूक हुई है। ये झारखंडियत है, झारखंडियत की बात करनी चाहिए। इस तरह से सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आकर के कुर्मी समुदाय का जो मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये झारखंड हित में नहीं है। आज हम जयराम महतो जी को पूछना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे थी, झारखंडियत, स्थानीय नीति, झारखंडियों के लिए, ये कहाँ चले गए? इन सब मुद्दों पे हम तो पीछे छुड़े जा रहे हैं। इसलिए जो असंवैधानिक मांगे हैं, जयराम महतो से अनुरोध करूँगा कि आप इनका समर्थन ना करें। आप अपने समाज को, कुर्मी समुदाय के भोले भाले जनता को समझाने का काम करें, उनको आगे बढ़ने का, कैसे बढ़ेगा कुर्मी समाज, कैसे बढ़ेगा झारखंड, कैसे बढ़ेगा आदिवासी समाज, इनके बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद। दबाव बनाना चाहिए कि स्थानीय नीति का निर्माण जल्द से जल्द हो, ताकि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। धन्यवाद विनोद जी, जो आपने आज इस रैली पे धन्यवाद आपको भी दो शब्द रखे और आदिवासियों की डिमांड के प्रति आपने जो विचार रखा कि क्यों इस तरह से आदिवासी रैली में आए, क्यों अपने घर द्वार से निकलना पड़ा, रास्ते पे आना पड़ा, एक भीड़ दिखाना पड़ा। धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद।